नमस्ते विद्यार्थियों, डॉक्टर कीर्ति की हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कक्षा 10वीं हिंदी लोकवाणी इसकी इकाई दूसरी वहाँ से 8वीं कविता ऐसा बसंत कब आएगा यह लेकर आई हूँ, जिसे लिखा है जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद जी ने। मैं इसका व्याख्या अर्थात एक्सप्लेनेशन वाला जो वीडियो है वो ऑलरेडी मेरे चैनल डॉक्टर कीर्ति हिंदी की दुनिया पर अपलोड कर चुकी हूँ। आप एक्सप्लेनेशन के लिए उस वीडियो को देख सकते हैं। ये वीडियो का स्वाध्याय, इस कविता का स्वाध्याय शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी ज़रूर कीजिए। आइए हम इसके स्वाध्याय को शुरू करते हैं। इसका स्वाध्याय दिया हुआ है पेज नंबर 56 पर। पहला क्वेश्चन इसके अंदर दिया है, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए, उसमें है संजाल पूर्ण कीजिए। और क्वेश्चन है कवि ऐसा वसंत चाहता है। तो कैसा वसंत चाहता है कवि? पहला, जहाँ सभी मनुष्यों के भूमि और गगन समान हो, यानी ज़मीन और आसमान सबके लिए एक समान हो। दूसरा, सभी को भोजन, वस्त्र और रहने के लिए घर मिले। तीसरा, सबके जीवन में रस छा जाए, यानी खुशियाँ छा जाए। और चौथा, सबके अधर खिल जाए और आंखें हंसने लगे, यानी अधर यानी होठ, होठ खिल जाए और आंखें जो है हंसने लगे। दूसरा है पर्यायवाची शब्द लिखिए और उसमें दिया है अधर। अधर का पर्यायवाची है होठ, ओठ और ओष्ठ। आंखें, आंखें का पर्यायवाची नयन, लोचन और नेत्र। तीसरा क्वेश्चन है अंतिम 7 पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। तो भावार्थ के लिए आप मेरा एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो देख सकते हैं और उसके लिए अंतिम जो आखिरी की 7 पंक्तियां यहाँ पर हमको दी हुई है, इनका हमें भावार्थ लिखना है। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्वाध्याय के अंतर्गत दिया हुआ है, सूचना अनुसार कृतियाँ कीजिए और इसमें तुलना करने के लिए दी हुई है हमें प्राकृतिक वसंत और कवि मन की कल्पना का वसंत। तो प्राकृतिक वसंत में क्या क्या होता है? तो प्राकृतिक वसंत में होता है पेड़ पौधे नए पत्तों से भर जाते हैं, इसलिए कवि के मन की जो कल्पना है उसका वसंत बोलता है मनुष्य के मन के भी फूल खिल जाए, है ना। दूसरा है कि जो प्राकृतिक वसंत है उसमें वन उपवन में फूल खिल जाते हैं, जबकि कवि चाहता है कि सभी के आंगन में खुशियों के फूल खिल जाएं और क्या हो जाए, खुशनुमा वातावरण हो जाए। तीसरा हम देखते हैं कि सभी प्राणी पुलकित हो जाते हैं, यानी सभी प्राणी जो प्रकृति में रहते हैं वे सब खुश हो जाते हैं, पुलकित हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। इसलिए कवि का मन जो कल्पना कर रहा है उसके अनुसार वो कहते हैं कि मनुष्य के ओठों और आँखों में भी प्रसन्नता छा जाए जब सभी दूर खुशियाँ छा गई है, तो है ना। और लास्ट वाला देखते हैं कि प्राकृतिक वसंत में पृथ्वी पर नंदनवन बन जाता है, पृथ्वी बहुत सुंदर दिखाई देने लगती है जब वसंत ऋतु आती है तो। और यहाँ पर हम कह रहे हैं कि कवि का मन कहता है कि पृथ्वी पर सभी मनुष्यों के लिए एक सी व्यवस्था और एक सी संस्कृति होना चाहिए, जिससे सबकी सारी आवश्यकताएं पूर्ण हो जाए, है ना, क्योंकि पृथ्वी तो कभी किसी में भेदभाव नहीं करती। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर लिखिए। इसमें क हमें दिया वसंत के अलावा पद्य में प्रयुक्त 2 ऋतुएं, यानी इस कविता में और 2 कौन सी ऋतुएं हैं जो वसंत के अलावा दी हुई है? तो पहली है ग्रीष्म ऋतु और दूसरी है शिशिर ऋतु। उसके बाद देखते हैं ख नंबर का क्वेश्चन, सबके लिए समान है। क्या सबके लिए समान है? तो रवि और शशि, यानी सूरज जो है वो भी अपना प्रकाश और धूप सबको समान रूप से बांटता है, और शशि जो है वो भी शीतलता सबको, शशि यानी चंद्र भी अपनी शीतलता जो है सबको समान रूप से बांटता है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्न शब्दों के लिए कविता में प्रयुक्त समानार्थी शब्द चुनकर लिखिए। समानार्थी यानी सिनोनिम्स। यहाँ पे हम देखते हैं कमी यानी अभाव, हंसी का मुस्कान, फूल का प्रसून, महल प्रासाद, मनुष्य का मानव, चांद शशि, वस्त्र वसन, मन का मानस। हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पर कि हमें दिया है भाषा बिंदु के अंतर्गत निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर सार्थक वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर हमें दिया है, इसके ऊपर एक और क्वेश्चन ये देख लेते हैं, शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। जिसकी कोई निश्चित सीमा नहीं है उसे बोलते हैं सीमित। जिसका शोषण किया जाता है वह होता है शोषित। बिना थके उसे एक शब्द में बोलेंगे अथक, और जिसका अंत नहीं उसे बोला जाएगा अनंत। हम भाषा बिंदु के अंतर्गत देखते हैं कि निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर सार्थक वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अब खाली हाथ लौटना यानी कुछ भी प्राप्त न होना। अब हम यहाँ देख सकते हैं हमको वाक्य बनाना है, तो हम बोलेंगे
बोलेंगे कि दिन भर मेहनत करने के बाद भी मजदूर जो है खाली हाथ ही घर लौट आया, क्योंकि उसे कुछ मिला नहीं, है ना। बिना सिर पैर की बातें करना यानी व्यर्थ की बातें करना। क्लास में मेरा एक मित्र बिना सिर पैर की बातें करता रहता है और समय बर्बाद करता है। यादों में जाग उठना यानी पुरानी यादें ताज़ा हो जाना। तो बहुत सालों बाद मैं अपने मित्रों से मिला तो मेरी पुरानी यादें ताज़ा हो गई। भरा पूरा अनुभव करना यानी संतुष्ट हो जाना। जब मेरे मन जैसा चित्र बन गया तब मेरा मन संतुष्ट हो गया, मैं भरा पूरा अनुभव करने लगा, है ना, ऐसा लिख सकते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों के अधोरेखांकित शब्द समूह के लिए कोष्टक में दिए मुहावरे में से उचित मुहावरों का चयन करके लिखिए। अब यहाँ पे कोष्टक में हमको दिया है चौपट हो जाना, निछावर करना, नाक मुँह सिकोड़ना, मन मारना, फूला न समाना और दंग रह जाना। अब यहाँ हमें पहला वाक्य दिया है, सर्कस की गुड़ियों के करतब देखकर दर्शक आश्चर्यचकित हो गए। तो हम उसमें लिखेंगे यहाँ आश्चर्यचकित हो गए, जिसके नीचे अंडरलाइन लिखे, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, आश्चर्यचकित हो जाना यानी दंग रह जाना, है ना। तो हम इसको लिखेंगे कि सर्कस की गुड़ियों के करतब देखकर दर्शक दंग रह गए। अब दंग रह जाना ऐसा तो नहीं लिख सकते ना कि दर्शक दंग रह जाना, नहीं, तो उसको लिखेंगे दर्शक दंग रह गए। इस तरीके से थोड़ा बदल जाता है और वो सही होता है। दूसरा है, अचानक पिताजी द्वारा पर्यटन पर जाने का निर्णय सुनकर बच्चे बहुत आनंदित हुए। तो हम लिखेंगे कि बहुत आनंदित हुए। इसका वर्ड बनेगा फूला न समाना, है ना। बहुत आनंदित हुए का बनेगा फूला न समाना। उसके बाद लिखेंगे अचानक पिताजी द्वारा पर्यटन पर जाने का निर्णय सुनकर बच्चे फूले नहीं समाए। ठीक है, इस तरीके से चेंज हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाठों में आए सभी प्रकार के अवयवों को ढूंढकर उनसे प्रत्येक प्रकार के 10-10 वाक्य लिखिए। तो हम यहाँ पे अव्यय में यहाँ पे लिखी तो नहीं हूँ, मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से आप अव्यय लिख सकते हैं। तो अव्यय वे शब्द होते हैं जिन्हें अविकारी शब्द कहा जाता है, जो चाहे संज्ञा बदल जाए, चाहे क्रिया बदल जाए, चाहे लिंग बदल जाए, लेकिन जो है और चाहे वचन बदल जाए, परंतु अव्यय शब्द जो है वैसे के वैसे ही रहते हैं, वे कभी नहीं बदलते हैं। तो इसमें 4 तरीके के अव्यय होते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और एक और होता है विस्मयादि बोधक अव्यय। तो हम जब क्रिया विशेषण अव्यय की बात करते हैं तो हम यहाँ पे लिखा है पाठों में आए सभी। पाठों में आए यानी इस पूरी किताब में जितने लेसन दिए हुए उनमें आए हुए सभी। तो उनमें आए हुए सभी में से देखिए हम इसमें लिख सकते हैं आसपास, बाहर, सुबह, कभी कभी। ये मैंने लिखे हुए नहीं है लेकिन मेरी दूसरी बुक में लिख कर रखे हुए हैं, तो वो मैं आपको देख कर बता रही हूँ, है ना। तो ये सब आप लिख सकते हैं। इसके अलावा क्रिया विशेषण अव्यय में जैसे धीरे धीरे, बहुत तेज, जल्दी जल्दी, ये सारी चीज़ें इसके अंदर क्रिया विशेषण अव्यय में आ जाएगी। तो ऐसे सभी मतलब हम क्या बोलेंगे, क्रिया विशेषण अव्यय में जो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो जैसे हम बोलेंगे कि गाड़ी धीरे धीरे चलती है, तो चलने की विशेषता बता रहा है धीरे धीरे शब्द, तो ये धीरे धीरे शब्द जो है वो क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है। उसके अलावा अगर हम बोलते हैं कि जैसे आसपास, तो अगर हम बोलेंगे कि आसपास के लिए कि मेरे घर के आसपास बहुत खाली जगह है ना। तो वो जो आसपास शब्द है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर अव्ययी शब्द हो जाएगा, क्योंकि वह एक तो विशेषता बता रहा है घर के आसपास के जगह की, और दूसरी बात जो है वह जो है क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए हम उसको जो है क्रिया विशेषण अव्यय कहेंगे। उसके बाद संबंध बोधक अव्यय के अंदर आप लिख सकते हैं से पहले, की ओर, के पास, के पीछे, के सामने, के बाजू में, या फिर आप इसको मतलब से पहले, इस तरीके के जितने भी वर्ड्स होते हैं वे संबंध बोधक अव्यय हो जाते हैं। जैसे मेरा घर मंदिर के सामने है, उसका घर अस्पताल के बाजू में है, मेरी सहेली का घर स्कूल के पास में है, वह घर के अंदर है। उसके बाद में आप वह घर के अंदर है नहीं, अंदर है ये इसके अंदर नहीं आएगा, है ना। उसके अलावा जैसे अगर आप बोलेंगे कि
मेरे घर के पीछे एक मंदिर है, तो के पीछे। उसके बाद में आप अगर यहाँ पे देखेंगे से पहले, तो खाना खाने से पहले हाथ धोना चाहिए। तो ये सब एक वाक्य का दूसरे वाक्य से संबंध बताने वाले शब्द है। दूसरा हम देखते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। तो समुच्चय बोधक अव्यय में दो वाक्य एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि अगर हम कहें कि क्योंकि, इसलिए, परंतु, किंतु, बल्कि, ये सारे जो शब्द हैं वो समुच्चय बोधक अव्यय में आ जाते हैं। जैसे कि हम कहेंगे कि राजू बहुत बीमार था इसलिए वह स्कूल नहीं आया। क्योंकि लिखना है तो उसने मुझे नोट्स नहीं दिए क्योंकि मैंने उसे डांट दिया था। या फिर अगर हम कहें कि परंतु, तो परंतु के लिए हम क्या कहेंगे कि मैंने तो उसे फ़ोन किया था परंतु वह नहीं आया। तो ये दोनों वाक्य एक दूसरे से जुड़े हुए। फिर विस्मयादि बोधक वाक्य आपको पता ही है कि जैसे वाह, ओह, अरे, बाप रे, इस तरीके के जो शब्द होते हैं वो सब किस में आ जाते हैं, हे ईश्वर, शाबाश, ये सब इसमें आ जाते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय में। तो वाह होगा तो वाह कितना सुंदर मौसम है। उसके बाद में अगर ओह लिखेंगे तो ओह क्या मुसीबत है, इस तरीके से लिख सकते हो। बाप रे, तो बाप रे में लिखोगे बाप रे, ये तुम अभी तक यहीं हो। उसके बाद में अरे, मैंने तो तुमसे कहा था तुम चले जाना। उसके बाद में जैसे सावधान, या फिर आप लिख सकते हो हे ईश्वर, तो हे ईश्वर मेरे मित्र की तबीयत अच्छी कर दो। तो इस तरीके से हम जो है यहाँ पर विस्मयादि बोधक वाक्यों को देख सकते हैं। उसके अलावा विद्यार्थियों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये जो लेसन है ऐसा बसंत कब आएगा, इसका पूरा स्वाध्याय अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि मिल बांट कर पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है, कभी भी कम नहीं होता। इस बात को हमेशा याद रखिए। इसी के साथ में धन्यवाद, नमस्ते।